ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि इस मंत्र में अग्नि के 6 अर्थ हैं और ये 6 पदार्थ पृथक पृथक स्तरों पर संयोग वियोग की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आवश्यक होते हैं। अंतिम बताया था हमने ऊष्मा। आधुनिक विज्ञान इस बात को जानता है कि ऊष्मा जब तक पैदा नहीं होगी तब तक सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं है। वह यह भी जानता है कि जब तक विद्युत आवेश इस ब्रह्मांड में नहीं बना तब तक भी कोई पदार्थ पैदा नहीं होगा। लेकिन ये ऊष्मा अथवा फोटोन अथवा इलेक्ट्रिक चार्ज ये बहुत स्थूल चीज़ें हैं वैदिक साइंस की दृष्टि से। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि हम आधुनिक साइंस के पीछे चलाते हैं और उन्हीं चीज़ों को खोजते हैं जो आधुनिक साइंस खोज करता है, वे इस बात को जान लें कि हमने जो 4 चीज़ें बताई अग्नि के अर्थ, मन, वाक, प्राण और सूत्रात्मा वायु, इनमें से आधुनिक भौतिकी किसी को भी नहीं जानती। आधुनिक भौतिकी की सृष्टि वहाँ से शुरू होती है जब फोटोन पैदा हो चुका होता है। तो हम उनसे 4 स्टेज आगे हैं, लेकिन इससे भी आगे हैं, मन से भी, क्योंकि मन तो एक बना हुआ पदार्थ है, रचा हुआ पदार्थ है। इससे पहले महत प्रकृति है। तो लगभग 6 स्टेज पे आगे हम चलते हैं आधुनिक साइंस से। अब अग्नि के विशेषण बताए, पुरोहितम, देवम, होता, रत्नधात। तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो विशेषण आया अग्नि का अर्थ, ये 6 पदार्थों का पहला विशेषण पुरोहितम। पुरोहित किसको कहते हैं? इसको देख करके कहीं एक जगह सुना कि इसको देख करके लोग कहते हैं कि ये पुरोहित शब्द जो है आजकल जो जाति सूचक बन गया कि उसका मंत्र है। तो ऐसी धारणाएं तो हमारे देश में पैदा हुई, अनपढ़ों की धारणा है। पुरो शब्द का अर्थ होता है यह पुरस्ता सर्वम जगत दधाति छेदन आकर्षण गुणाभ्याम। ऋषि दयानंद ने ये निर्वचन किया है इसी मंत्र के भाष्य में। अर्थात जो इस जगत को पहले से धारण करता है, छेदन, धारण, आकर्षण, प्रतिकर्षण आदि ये गुण जिसके हैं वह पुरोहित कहलाता है। और निरुक्तकार क्या कहते हैं? ये भी पुरोहित पूरा ऐनम दधाति, जो किसी पदार्थ को सम्मुख से धारण करता है। महर्षि जैमिनी क्या कहते हैं? प्रथम पुरोहितमिति पूरा एव वा ऐनम एतद दधते यदग्निमादधते। वो भी यही है, जो किसी पदार्थ को सामने से, सम्मुख से धारण करता है। जैसे हम किसी पदार्थ को पकड़ते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ें तो ऐसे पकड़ें, पीछे से नहीं पकड़ें। तो वैसे ही अग्नि पदार्थ, चाहे वो मन है, वाक है, प्राण है, सूत्रात्मा वायु है, ऊष्मा है, विद्युत है, वे सभी अपने सम्मुख जो भी पदार्थ आएगा उसके सम्मुख से उसको ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, आकर्षित करते हैं अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहला लेते हैं वाक। वाक क्या है? सबसे पहला वाक्य ओम। सारी छंद रश्मि, सारे जितने वेद मंत्र हैं वो सभी वाक रूप हैं, लेकिन उनमें सबसे पहला वाक्य ओम। इससे पहला इस ब्रह्मांड में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। आज ध्वनियों की बात करते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं साउंड वेव्स ने इस मैटर को फ्लक्चुएट किया तब सृष्टि बनी। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन फ्लक्चुएशन साउंड वेव के कारण है।
कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि डार्क मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें से भी साउंड वेव निकलती हैं, और हम कहते हैं उनमें से नहीं, सब में से निकलती, लेकिन उनको ये पता नहीं वो साउंड वेव कौन सी है। और साउंड वेव यदि किसी पार्टिकल में से निकलती है तो निश्चित ही वो मध्यमा वाणी की अवस्था होगी, उसके पहले भी पश्चंती अवस्था होती है। पार्टिकल नहीं बनेंगे तब भी साउंड वेव है। किसी ने कमेंट किया है, शायद ऐसा ध्यान आ रहा है कि वेव के लिए, साउंड वेव के लिए, वाइब्रेशन के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो ये सब पदार्थ नहीं बना तो मीडियम क्या था? हाँ, जो वैखरी तरंगे हैं, वैखरी ध्वनियाँ हैं, उसके लिए मीडियम चाहिए। हवा है, पानी है, कोई मेटल है और कोई पदार्थ है, ठोस द्रव गैस, इनमें से कोई भी मीडियम चाहिए। इसके बिना हमें वाणी सुनाई नहीं देगी। इसका अर्थ ये नहीं कि वाणी उत्पन्न भी नहीं होगी। उसके बाद जो मध्यमा वाणी है उसमें ये सब नहीं चाहिए, वो इलेक्ट्रिक के रूप में, सिग्नल के रूप में जाती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए स्पेस। मध्यमा वाणी के चलने के लिए चाहिए स्पेस। मध्यमा से भी सूक्ष्म अवस्था है ध्वनि की, साउंड में नहीं कहता, वैदिक शब्द वाक है। तो वाणी की तीसरी जो सूक्ष्म स्टेज है वो पश्चंती, उसके लिए स्पेस भी नहीं चाहिए। स्पेस अर्थात बना हुआ कोई पदार्थ। स्पेस का मतलब एम्प्टीनेस नहीं है। स्पेस का अर्थ एक ऐसा पदार्थ है जो फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, और इसमें से पार्टिकल्स, वेव्स आदि बिना किसी बाधा के आर पार हो जाते हैं, वो स्पेस कहलाता है। वो सभी एम्प्टीनेस को, खालीपन को भरे हुए, लेकिन वह स्वयं खालीपन नहीं है। वह हमारे लिए खालीपन है, पार्टिकल्स के लिए खालीपन है, रेडियो वेव्स के लिए खालीपन है, एक्सरे के लिए, लाइट वेव के लिए, इन सब के लिए खालीपन है वो। लेकिन छंद रश्मियों के, सूक्ष्म छंद रश्मियों के लिए वो खालीपन नहीं है, प्राण रश्मियों के लिए खालीपन नहीं है, और मन के लिए खालीपन नहीं है, क्योंकि प्राण, सूक्ष्म छंद रश्मियां, मन, इनसे ही वो स्पेस बनता है। तो पश्चंतिया, उसके लिए मीडियम चाहिए मनस्तत्व, मन जो सारी सृष्टि में भरा हुआ है, और परा जो साउंड का परारूप है, वाणी का परारूप है, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्रकृति चाहिए। प्रकृति अर्थात मूल पदार्थ, जिसको साइंस न तो जानता है और न जान सकता है। तो उस मूल पदार्थ में जब वाइब्रेशन हुआ, ओम परा, वह पहला अग्नि पैदा हुआ, और वह क्या करता है? वह ओम रश्मि, इसके ऋषि दयानंद ने अग्नि के 8 गुण बताए पुरोहित अर्थ में। रूप, किसी का दिखाई देना, शेप, आकार, दाह, गर्मी, प्रकाश, वेग, छेदन, धारण, आकर्षण आदि। आदि से हम लेंगे प्रतिकर्षण। ये 8 गुण अग्नि के ऋषि दयानंद ने बताए इसी मंत्र के भाष्य में। अब इन 8 गुणों में से प्रकाश कैसे पैदा होता है इसको कोई नहीं जानता। वो कहते हैं कि फोटोन परावर्तित होकर हमारी आंख में गए, ठीक है, लेकिन फोटोन में ये गुण कहाँ से आया कि किसी रूप को दिखा, उसमें प्रकाश का गुण कहाँ से आया, उसमें ऊष्मा का गुण कहाँ से आया, वो किसी भी पार्टिकल से क्या भेद है, या एक्सरे और रेडियो वेव में क्या भेद है, क्या फ्रीक्वेंसी का? अगर फ्रीक्वेंसी का भेद है तो फ्रीक्वेंसी में क्यों अंतर आया? एक मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और हवाई जहाज 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। क्या यही अंतर है हवाई जहाज और मोटरसाइकिल में? क्या उसकी गति ज़्यादा, इसकी गति कम है? यह तो अंतर नहीं है। यह अंतर है, लेकिन यह किसी और के कारण, उसके स्ट्रक्चर में अंतर है। अगर मोटरसाइकिल और हवाई जहाज के स्ट्रक्चर में अंतर नहीं होता तो कभी भी हवाई जहाज मोटरसाइकिल से ज़्यादा नहीं चल सकता था।
स्ट्रक्चर में अंतर है। दो कारों की स्पीड में अंतर है, इसका मतलब उसके भी स्ट्रक्चर में अंतर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी स्पीड में अंतर नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या रेडियो वेव हो या एक्सरे हो या गामा हो या अल्ट्रावायलेट हो या जो भी हो, उनमें स्पीड में अंतर नहीं, लेकिन उनके गुणों में अंतर है। गुणों में अंतर को कहते हैं फ्रीक्वेंसी में अंतर है। तो फ्रीक्वेंसी में अंतर क्यों है? कहीं ना कहीं इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें अंतर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर को कोई जानता नहीं। तो हम बताते इंटरनल स्ट्रक्चर ये सभी छंद और प्राण रश्मियों से बने हैं, और वे जो भी क्रिया करते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण ही करते हैं। मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या इंटरनल स्ट्रक्चर का रोल नहीं है? अगर मेरा कंठ खराब हो जाए तो मैं नहीं बोल सकता, या मस्तिष्क का जो भाग बुलवाता है वो खराब हो जाए तो भी मैं नहीं बोल सकता। हाथ हिलाऊंगा, इसमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर काम कर रहा है। एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ सकता है, एक व्यक्ति नहीं चला जाता, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। तो इनके स्ट्रक्चर में अंतर नहीं है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें भेद है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न रश्मियों से बने हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि ओम रश्मि सब में है। और जब कोई भी क्रिया होती है, जैसे मैंने ये मेज को बजाया, आपने देखा कि मेज को बजाने से इसमें से आवाज़ निकली। कोई बताए कि आवाज़ कैसे आई, इसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा, पर इसमें से जो वेव्स निकली, बहुत सारी लंबी व्याख्या, जो भी वेव्स निकली, उनके अंदर जो रश्मियां हैं, और उन रश्मियों के अंदर भी जो सबसे अंतिम रश्मि है जिसकी मूलभूत भूमिका है वह ओम। ओम रश्मि के बिना कोई भी क्रिया इस ब्रह्मांड में न तो कभी हुई न कभी हो सकती है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसकी इच्छा ऐसी नहीं है जैसे हम लोगों की इच्छा होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ नहीं, हम भी चेतन हैं। शरीर में जो इच्छा प्रयत्न करते हैं वो हमारे अपने, ईश्वर के नहीं। लेकिन शरीर के अंदर जो पार्टिकल कार्य कर रहे हैं, जब तक हम हैं उसके अंदर, जीवात्मा है उसके अंदर, पार्टिकल्स के कार्यों में, चाहे वो शरीर में हो चाहे सृष्टि में हो, उसमें ओम रश्मि की अंतिम भूमिका होती है। मैंने इसको उठाया, किसकी भूमिका? हाथ की। लेकिन हाथ के पीछे किसकी भूमिका? मांसपेशियों की। मांसपेशियों के पीछे किसकी भूमिका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। उसके पीछे किसकी भूमिका? बहुत सारी छंद रश्मियों की। उसके पीछे किसकी भूमिका? अंत में ओम रश्मि की भूमिका आएगी। इसलिए ओम रश्मि किसी भी पदार्थ को आगे से धारण करती है, चाहे वो फोटोन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो छंद रश्मियां हैं। इसलिए वाक तत्व भी, वाक तत्व अग्नि है और यही पुरोहित है। पुरोहित शब्द यहां सार्थक हो रहा है अग्नि के लिए। अब आता है मन। मन क्या होता है? मन एक पदार्थ, वाक तो मन के अंदर हुआ वाइब्रेशन है या प्रकृति के अंदर हुआ वाइब्रेशन है। लेकिन मन वह पदार्थ है जो वाइब्रेट, स्पंदित होती प्रकृति का रूप है, वह है मन। मैथ कहें, अहंकार कहें, मन कहें, तीनों एक ही हैं, थोड़ा थोड़ा इनका स्तर का भेद है। तो मन में वाक है, वाक में मन है। जैसे आपने कभी तालाब के किनारे खड़े हो जाएं, समुद्र की लहरों को देखें, तो लहर क्या है? लहर पानी है। और पानी क्या है? लहर के अंदर का पानी क्या है? वो लहर है। अर्थात लहर पानी से अलग नहीं और पानी लहर से अलग नहीं। अंतर क्या है? लहर और पानी में अंतर यह है कि जब पानी में स्पंदन नहीं है तब भी वह पानी है। लहर का वह पानी जब वो स्पंदित हो रहा है। तो मन जब स्पंदित हो रहा है, स्पंदित होता हुआ मन ही वाक रूप है। इसलिए
महर्षि जैमिनी को कहना पड़ा वागिति मन, यह वाक ही मन है। और महर्षि महिदास जी ने क्या कहा, वाक च मनश्च देवानाम मिथुनम, इन दोनों की जोड़ी है। जब तक मन अकेला है, मन स्पंदित नहीं है, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। स्पंदन होगा तभी कुछ होगा, तभी सृष्टि बनेगी। जैसे हम सोते रहें, हाथ पैर हमारे हिले नहीं, तो हमारे होने नहीं होने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन जैसे ही हम में हरकत आएगी, स्पंदन होगा, तभी हम कार्य कर पाएंगे, कोई भी कार्य कर पाएंगे। तो वैसे ही वाक युक्त मन, वाक रूप मन ही सृष्टि के अग्रिम चरण को उत्पन्न करता है। इसलिए यह मन भी अग्नि का रूप है और यह भी पुरोहित का है, क्योंकि मन के बिना वाक उत्पन्न हो नहीं सकती। पश्यंती वाक की कह रहा हूं, परा की नहीं। अब तीसरा है आत्मा। आत्मा करते हैं आदि दैविक में सूत्रात्मा वायु। मन के बाद जो प्राण रश्मियां उत्पन्न होती हैं, मुख्य 11 प्रकार की है। उनमें से पहला आता है सूत्रात्मा। सूत्रात्मा का क्या गुण होता है? उसमें आकर्षणी गुण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता। और इस सृष्टि में सबसे पहले आकर्षण गुण की ही आवश्यकता है। और इस विषय में चर्चा सूत्रात्मा वायु में के विषय में कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।